हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक टॉक हिंदी में। तो दोस्तों Redmi Note 5 Pro में आ गया है एक नया अपडेट जो कि है MIUI 10.0.6.0। तो इस अपडेट में आपको क्या क्या बग्स देखने को मिलता है और क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलता है, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है तो आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है, वहाँ से आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद जाइए सेटिंग्स पे, अबाउट फ़ोन पे, उसके बाद जाइए सिस्टम अपडेट पे। वहाँ पर जाने के बाद आपको 3 डॉट्स ऊपर दिखाई देगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको चूज़ अपडेट पैकेज ऑप्शन पे जाना है। ये सब करने के बाद दोस्तों जहाँ पे आपका फाइल वो डाउनलोड हुआ होगा वो फाइल पे आप जाइए, उससे प्रेस करिए, उसका नीचे आपको ओके का बटन दिखाई देगा, वो सिर्फ आप यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप मैनुअली आराम से अपडेट कर सकते हैं और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो लिंक्स दे रहा हूँ वो ऑफिशियल MIUI लिंक्स है। तो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट्स न्यू में, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पर नवंबर 1 का देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस अपडेट में आपको अक्टूबर का देखने को मिलता था, पर यहाँ पर आपको नवंबर 1 का देखने को मिलता है। तो लॉक स्क्रीन स्टेटस बार और नोटिफिकेशन बार में ये भी कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे कि हमारा जो ब्लूटूथ हेडसेट था वायरलेस डिवाइसेस में कनेक्ट करने के बाद अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर ठीक किया गया है। और जो कि हमारा कैरियर कार्ड नेम था, जो कि नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा था, जो कि सिम का नेम दिखा रहा था, वो भी यहाँ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी यहाँ पर ठीक हुआ है। अदर्स की बात करें तो दोस्तों जो कि व्हाट्सएप ऑन करने से पहले आपको एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलता था, वो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, और ये भी यहाँ पर ठीक किया गया है। तो ये सब हमारा व्हाट्स न्यू में था, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर चेंजेस किया गया है। और हम बात करते हैं कि और क्या क्या चेंजेस यहाँ है हमारे इस वर्जन में। अगर हम बात करें कैमरा के बारे में, तो दोस्तों बहुत लोग बोल रहे थे कि इस अपडेट में आपको कैमरा टू API ऑप्शन देखने को मिलेगा और 90 FPS स्पीड भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारा पोको F1 में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जैसा हमारा MIUI 10.0.4.0 में जैसा हमारा कैमरा था वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। ना कि यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, ना कि 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। कैमरा टू API अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप 4K का ऑप्शन जो कि है उसे आप भूल जाएंगे तो ही अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता और 4K का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 FPS और 60 FPS पे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो कि 60 FPS है यहाँ पर आपको नॉइस देखने को मिलता है, जो कि 30 FPS पे बहुत ही अच्छा आउटपुट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप सैंपल भी देख सकते हैं। तो कैमरा में एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि मुझे बग्स लगा, ये है कि यहाँ पर जो क्लिक स्पीड है वो भी बहुत स्लो है, और जो हमारा क्लिक होने के बाद जो पिक हमारा चूज करते हैं वो भी यहाँ पर थोड़ा स्लो है। 2-3 सेकंड यहाँ पर आप स्लो देख सकते हैं, पर कोई बात नहीं है, ये छोटा सा बग है दोस्तों। ये 2-3 अपडेट में भी ये ठीक नहीं हुआ है। मुझे लगता है फ्यूचर में अपडेट में ठीक हो सकता है। यहाँ पे कुछ पिक्स के आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा है, बहुत ही अच्छा कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलता। जैसे हमारा 10.0.4.0 में देखने को मिल रहा था वैसा ही इमेज क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप कुछ सैंपल्स पे आराम से देख सकते हैं और एडजस्ट भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ है और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आता है। अगर यहाँ पर हम बात करें फिंगरप्रिंट की या फिर फेस अनलॉक की, तो दोस्तों बहुत फास्ट है। यहाँ पर कोई भी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिल रहा। फिंगरप्रिंट अच्छा काम कर रहा है और फेस अनलॉक दिन भर दिन फास्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन अपडेट के बाद देखने को नहीं मिल रहा है तो आप एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके एंटीट्यूड बेंचमार्क स्कोर के बारे में, तो यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर Redmi Note 5 Pro में 1,15,000, 1,11,000, 1,12,000 ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और इस अपडेट में भी आपको 1,15,818 का ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर कोई मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अगर मैं बात करूं इस अपडेट के बग्स के बारे में, तो पहला बग मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो साउंड का क्वालिटी है थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है। MIUI 10 अपडेट के बाद साउंड क्वालिटी थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, पर इस अपडेट में भी थोड़ा डिक्रीज होने लगा है। मैं ज़्यादा टेस्ट किया इसको, मैं ब्लूटूथ हेडसेट के साथ भी टेस्ट किया, वहाँ पर भी आउटपुट थोड़ा लो मुझे लग रहा है। तो साउंड क्वालिटी थोड़ा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है हमारा साउंड ही, पर लगता है नेक्स्ट अपडेट में ठीक हो सकता है। यहाँ पर आप कुछ साउंड का सैंपल भी सुन सकते हैं। यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि कितना लो है यहाँ पर साउंड का क्वालिटी।
अगर हम बात करें इसके बैटरी के क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर अच्छा आउटपुट देखने को मिला है। जी दोस्तों, MIUI 10.0.4.0 में आपको बैटरी बैकअप जैसा देखने को मिल रहा था, यहाँ पर उससे थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे 2 से 3 दिन में इसे यूज़ किया तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल रहा है। ज़्यादा समय तक मैं इसे यूज़ किया और मुझे अच्छा आउटपुट देखने को मिला है। और मैं आपको वादा करके बोल सकता हूँ कि 10.0.4.0 से अच्छा बैकअप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बैटरी के लिए ढूंढ रहे थे अपडेट, तो ये अपडेट आपके लिए ही है। यहाँ पर अच्छा बैटरी अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। तो PUBG की ग्राफिक्स की सेटिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक बैलेंस मीडियम में ही आप ग्राफिक्स सेटिंग रख सकते हैं और इस मोड पे ही आप खेल सकते हैं। तो अभी तक आपको HD ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और मुझे नहीं लगता ये HD ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले मिलेगा तो पहले बीटा वर्जन को देखने को मिलेगा, फिर जाके हमारे स्टेबल वर्जन को देखने को मिल सकता है। तो फ़ोन की लैग की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, ना कि कोई भी फ्रेमिंग इशू यहाँ पर देखने को मिला है। PUBG बहुत ही स्मूथ है, जैसा हमारा MIUI 10.0.4.0 में चल रहा था वैसा ही हमारा यहाँ पर 10.6.0 में है। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं हुआ है कि ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं हुआ है। PUBG हमारा अच्छा चल रहा है। अगर हम बात करें डुअल 4G की तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे जियो 4G के साथ एयरटेल 4G यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। जियो 4G के साथ एयरटेल 4G आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों 4G बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी आपको इश्यूज़ देखने को नहीं मिलता। तो डुअल 4G में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस अपडेट में आपको एक नया चीज़ देखने को मिलता है जो कि कोई भी यूट्यूबर मेंशन नहीं किया होगा, आपको इस यूट्यूब चैनल में ही देखने को मिलता है। वो ये है कि यहाँ पर स्क्रीन रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप यूट्यूब में जाकर टेकटॉक देवाशीष सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सडन ग्रे हो जाएगा, जो कि एक कयामत जैसा है। मतलब कर लीजिए यार, अच्छा होगा आपके लिए। तो इतना था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे टाइप के वीडियोस को मिस ना करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।